आज के मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर लगाया धोखा देने का आरोप, कहा 150 सीटें जीतेंगे। पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी में सायरन मिस्त्री थे उसको महिला चला रही थी। शिवसेना सांसद संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग में न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई। मुंबई, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में रार थमती हुई नजर नहीं आ रही है। सोमवार को भाजपा की पार्टी बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर धोखा देने का आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने भाजपा को धोखा दिया है और उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा, हम राजनीति में कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन विश्वासघात नहीं। भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने न केवल भाजपा को धोखा दिया था, बल्कि विचारधारा को धोखा दिया और महाराष्ट्र की जनता के जनादेश का भी अपमान किया। जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे को सत्ता का लालच है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम बंद कमरे में नहीं, सीना ठोककर राजनीति करने वाले लोग हैं। अमित शाह ने पार्टी की बैठक में बीएमसी चुनाव को लेकर भी बातचीत की, जिसमें 150 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया गया है। इस बैठक में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ पार्टी के सांसद और विधायक भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को सीएम पद का वायदा नहीं किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव में भाजपा की जीत पक्की है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बीएमसी चुनाव में भाजपा और असली शिवसेना गठबंधन का लक्ष्य 150 सीट जीतने का होना चाहिए। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के घर मिलने पहुंचे। शाह इस दौरान शिंदे के घर गणेश उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने गणपति बप्पा की पूजा भी की। अमित शाह 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं। उन्होंने सोमवार को लालबागचा राजा पंडाल में पूजा की। प्रसिद्ध लालबाग के राजा गणपति का दर्शन कर उन्होंने भगवान का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। यहां से शाह एकनाथ शिंदे के साथ उनके घर पहुंचे और गणेश पूजा में शामिल हुए। मुंबई, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की रविवार को मुंबई के पास पालघर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कार को मुंबई की एक डॉक्टर चली रही थी। वह स्त्री रोग विशेषज्ञ बताई जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में जो बात सामने आई है, उससे पता चला है कि कार तेज रफ्तार में थी। चालक ने गलत दिशा से एक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहा। इस दौरान कार डिवाइडर से टकरा गई। रिपोर्ट्स की माने तो पिछली सीट पर बैठे साइरस मिस्त्री और जहांगीर पेंडोले ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। जानकारी के मुताबिक मुंबई से करीब 120 किलोमीटर दूर दोपहर करीब 3 बजे हादसा हुआ। स्त्री रोग विशेषज्ञ अनाहिता पेंडोले कार चला रही थी। उनकी उम्र करीब 55 साल बताई जा रही है। उनके पति डेरियस पेंडोले भी साथ थे। उनकी उम्र 60 साल के करीब है। दोनों घायल हुए हैं। डेरियस के भाई जहांगीर पेंडोले की मौत हो गई है। उनकी उम्र 54 साल बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मिस्त्री और जहांगीर पिछली सीटों पर बैठे थे। डेरियस अगली सीट पर थे। गाड़ी अनाहिता चला रही थी। चश्मदीद ने बताया था कि कार एक महिला चला रही थी। नियंत्रण खोने की वजह से कार सड़क पर डिवाइडर से टकरा गई। सीट बेल्ट न पहने होने की वजह से मिस्त्री और जहांगीर का निधन हो गया। दुर्घटना के बाद अनाहिता और डेरियस को इलाज के लिए गुजरात के वापी भेजा गया। यहाँ के एक निजी अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया। एक पुलिस अधिकारी के हवाले से सूत्रों ने बताया कि दोनों को सोमवार सुबह मुंबई के एक अस्पताल लाया जा सकता है। साइरस मिस्त्री के निधन ने टाटा समूह के साथ उनके लंबे समय तक चले कानूनी विवाद को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन बनाए गए मिस्त्री को 24 अक्टूबर 2016 को पद से अचानक हटा दिया गया था। उसके बाद से वो कई वर्षों तक टाटा समूह के मुखिया रतन टाटा और इसके प्रबंध ट्रस्टी एन वेंकटरमन एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लंबी कानूनी लड़ाई में उलझे रहे। इसके बाद से चली कानूनी लड़ाई का अंत 2021 में हुआ था। 2012 में मिस्त्री टाटा सन्स के चेयरमैन बनाए गए। उस वक्त वे सिर्फ 44 साल के थे। इस वक्त तक वे शाहपुर जी पलंजी ग्रुप की कंपनियों की अगुवाई कर रहे थे।
चर्चा यह भी थी कि टाटा सन्स की बागडोर संभालने के लिए मिस्त्री तैयार नहीं थे। खुद रतन टाटा ने उन्हें मनाया था। साइरस मिस्त्री को चर्चा में रहना पसंद नहीं था। वे चुपचाप रहकर काम करना पसंद करते थे। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ तथ्य। टाटा परिवार के बाहर के वह सिर्फ दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने टाटा सन्स के बोर्ड में अपने पिता पलंजी शाहपुर जी की जगह ली थी। मुंबई में 4 जुलाई 1968 को उनका जन्म हुआ था। वो एक आयरिश नागरिक थे। उनकी मां आयरलैंड की रहने वाली थी। साइरस मृदुभाषी थे। उन्हें स्पष्टवादी भी माना जाता था। मिस्त्री को गोल्फ खेलना और किताबें पढ़ना पसंद था। मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को मुंबई की एक चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिन के लिए और बढ़ा दी। प्रवर्तन निदेशालय ने राउत 60 को उपनगर गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में धन शोधन रोकथाम कानून के तहत 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उन्हें सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर विशेष पीएमएलए न्यायाधीश एमजी देशपांडे की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने राउत की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए और बढ़ा दी। शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राउत ने सभी आरोपों से इनकार किया है और अपने खिलाफ ईडी के मामले को फर्जी बताया है। धन शोधन का यह मामला एक चौल के पुनर्विकास में कथित अनियमितताओं और उससे संबंधित लेनदेन से जुड़ा है। केंद्रीय एजेंसी ने इस सप्ताह की शुरुआत में वर्षा राउत को समन भेजे थे। इसके बाद वह शनिवार सुबह 10:40 पर दक्षिण मुंबई में बलाड एस्टेट स्थित ईडी के कार्यालय पहुंची थी। ईडी ने इस मामले में राज्यसभा सदस्य संजय राउत को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया था।